जो आना चाहते हैं 3 दिन की वर्कशॉप में उनका भी वेलकम है सुनने के बाद, और जो नहीं आना चाहते तो आज जो भी नॉलेज आपको मिल रहा है उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सबसे पहले माँ कामाख्या है कौन, हम उनकी हिस्ट्री को जानेंगे। माँ कामाख्या देवी जो है वो है सती। सबको पता है सती की स्टोरी, मैं लंबा नहीं जाऊंगी क्योंकि ये रात का समय है, काफी हम लेट कर रहे हैं क्लास को, तो मैं सिर्फ मेन पॉइंट पे ही चर्चा करूंगी। माता सती, जब शिव जी माता सती के शव को लेकर पूरे कई समय तक, लंबे समय तक घूम रहे थे, तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शव को कई भागों में विभाजित करके खंडित कर दिया था। क्यों? ताकि शिव जी जो उस विलाप में चल रहे थे उससे वो बाहर आ जाए, क्योंकि वो तो खो चुके थे उनके विलाप में। तो उनके जो 51 पार्ट के टुकड़े हुए, जो कि 51 शक्तिपीठ कहा जाता है, जहां जहां उनके भाग गिरते चले गए वहां वहां शक्तिपीठ का स्थापना कर दी गई। तो माँ सती की जो भी वेजाइनल वाला पार्ट है, जो उनका जनन अंग है, जो उनकी ओवरी है, जो उस पार्ट को जहां पर गिरा, जिस जगह पे गिरी वहां पे शक्तिपीठ बना, जिसको हम माँ कामाख्या शक्तिपीठ कहते हैं, जो 51 शक्तिपीठों में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो वहां से वहां के जो राजा है उन्होंने वो मंदिर की स्थापना की और उसको माँ कामाख्या शक्तिपीठ के नाम से हम जानते हैं। अब वहां पर कोई भी मूर्ति नहीं है। बहुत सारे मंदिरों में मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन वहां पर वेजाइना स्टोन के नाम से एक योनि के शेप में एक पत्थर है, उसके अंदर वहां पर उसको ही पूजा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज उस मंदिर की यही है कि वहां मूर्ति नहीं है, और वेजाइना शेप में जो वहां शेप बनाया गया है, जो कुंड बनाया गया है, उसमें एक स्टोन है, एक पत्थर है, उसकी पूजा की जाती है। अब उसको इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है कि 3 दिन वहां पे देवी रजस्वला होती है, मीन उनके पीरियड्स आते हैं, तो 3 दिन के लिए वो जो पत्थर है वो एकदम गीला हो जाता है और एकदम से रेड हो जाता है। तो वहां के पुजारी 3 दिन के लिए वहां के मंदिर के पट को बंद कर देते हैं और व्हाइट कलर का क्लॉथ उसके आसपास रख देते हैं। तो 3 दिन बाद जब मंदिर के पट खुलते हैं, बड़े उत्सव के साथ बहुत धूमधाम से जब पट को खोला जाता है, तो जो कपड़ा होता है व्हाइट कलर का पूरा रेड में बदल जाता है। तो इसका मतलब वहां की जो एनर्जी निकली है वो उस कपड़े में ऑब्जर्व हो जाती है। एक तो ये भी है, और दूसरा ये है कि वहां के पास में एक नदी है। तो 3 दिन, उस नदी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो जो नदी है उसमें उसका जो पानी है वो रेड हो जाता है, लाल कलर का पानी कुछ दिन के लिए हो जाता है। दूसरा सिम्टम्स ये है, ठीक है ना। अब वहां पर और जो स्टोन बनता है, जो ब्रीडिंग होती है, वो बहते बहते वहां नदी है उसके किनारे भी स्टोन बन जाता है बहुत सारा रेड कलर का। और जो जिस मंदिर में वो जो स्टोन है उसके आसपास भी क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसको माँ कामाख्या सिंदूर के नाम से या कामिया सिंदूर के नाम से वो क्रिस्टल्स को बोला जाता है। वही क्रिस्टल जब हम वहां जाते हैं तो वो कपड़े का टुकड़ा और वो क्रिस्टल वहां प्रसाद के रूप में दिया जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल क्रिस्टल है, वो जो वहां पत्थर में बनता है, वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। उसके आसपास की जो एनर्जी है, जो पानी से बनते स्टोन है और आसपास जो स्टोन बनते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर उस जगह पे बनते हैं वो स्टोन अलग होते हैं, मगर उसकी एनर्जी हाई होती है। बाकी के जो हमको मिल जाते हैं उसकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो सकती है, मगर दोनों में डिफरेंट है। ओरिजिनल कामाख्या सिंदूर है वो एक अलग चीज है, और जो कामिया सिंदूर हमको मिलता है वो अलग चीज है। लेकिन उस सिंदूर में, उस क्रिस्टल में बहुत पावर होती है। तो उस क्रिस्टल को कैसे यूज करना है, उसमें क्या क्या चीजें मिला के हम तिलक बनाते हैं, उसको हम यहाँ लगाते हैं। वो तिलक कैसे बनता है वो भी हमें क्लास में ही जानेंगे कि वो लंबी प्रोसीजर होता है। वो जो कपड़ा मिलता है, सिंदूर मिलता है, उसे हम अपने पूजा घर में रखते हैं, क्योंकि उसमें माँ कामाख्या की एनर्जी स्टोर होती है और उसको हम यूज करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए और काफी चीजों में। तो वो सबसे पावरफुल चीज है, जो कपड़ा और जो स्टोर हमको वहां से मिलता है माँ कामाख्या के मंदिर से, वो सबसे ज्यादा स्पेशल है। अब तीसरी चीज ये है कि वो है कहाँ। जो कामाख्या मंदिर है वो आसाम में गुवाहाटी है। आसाम से थोड़ी दूर पे गुवाहाटी स्थान है, वहां पर माँ कामाख्या का मंदिर है। और वहां पर जब माँ रजस्वला होती है तो अम्बुबाजी का बहुत ही बड़ा मेला लगता है। उस मेला में पूरी दुनिया से बड़े बड़े तांत्रिक अघोरी स्पेशली वहां इकट्ठे होते हैं। क्यों इकट्ठे होते हैं? वहां करते हैं वो लोग अपनी साधना।
वहां पर जो अम्बुबाजी का मेला लगता है वहां पर तांत्रिक लोग आते हैं। देखो, आते तो हमारे ऋषि मुनि भी है, हम लोग भी वहां जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद होती है तांत्रिकों की, अघोरीज की। ठीक है ना। स्टक हो रहा है तो मौसम की वजह से दिक्कत है यहाँ पर, है ना। बाकी तो मेरी आवाज क्लियर आ रही ना सबको? सरोज सर, आवाज? हाँ, तो उनकी कवरेज की जो मैच कर रहे हैं, ठीक है। इशू होगा आपके यहाँ, मेरे यहाँ भी होगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। तो वहां पर अम्बुबाजी के मेले में बहुत बड़े बड़े तांत्रिक आते हैं, साधना करते हैं, मीन्स अपनी एनर्जी को इनहेंस करते हैं अपने तरीके से। देखिए, तंत्र बुरा नहीं है, मैं तंत्र को बुरा नहीं मानती बिल्कुल भी, हालांकि मैं उस फील्ड में गई नहीं हूँ, क्योंकि लोग उसको थोड़ा सा गलत नजरिए से देखते हैं, खासकर लेडीज को तो और भी गलत तरीके से, तो मैं इसलिए उस फील्ड में नहीं गई हूँ। बट मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, स्टडी मैंने करी हुई है। तंत्र एक अपने आप का एक अलग तरीका है, एक अलग साइंस, एक अलग विज्ञान है। वो अलग तरीके से वर्क करते हैं, लेकिन वो भी एक अच्छी एनर्जी है। यदि आपकी भावना अच्छी है तो तंत्र बहुत अच्छा है, यदि आपकी भावना निगेटिव है तो तंत्र बहुत गलत है। क्यों? आप यदि नेगेटिव पर्सन हो तो तंत्र आपकी नेगेटिव एनर्जी को 1000 गुना मल्टीप्लाई कर देता है, 1000 गुना। दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 1000 गुना। क्योंकि हम इंसान हैं, हम अब तंत्र में यदि जाते हैं, लोग वहां आते हैं, तो तांत्रिक अच्छे भी होते हैं, बुरे भी, अच्छा कार्य भी करते हैं और नेगेटिव काम भी। तो जो इंसान बुरा है, भावना बुरी है, उसको लालच है पैसे का, स्त्री का, गलत चीजों का, तो वो तंत्र करेगा तो उसकी नेगेटिव एनर्जी हाई ही होगी, 1000 गुना। तो वो कोई भी कार्य करेगा, 100% नेगेटिव कार्य बहुत इजीली हो जाएगा। किसी का बिगाड़ करना है, मारण मोहन उच्चाटन, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, यदि वो बंदा नेगेटिव है तो वो जो भी कार्य करेगा ना, तो नेगेटिव काम जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन काफी हाई कर रहा है नेगेटिव में। लेकिन वही जो पॉजिटिव इंसान है, उसने अपनी एनर्जी को बढ़ाया 1000 गुना। वो तंत्र के तरीके से किसी के लिए दुआ करेगा, रिचुअल्स करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसका काम भी बहुत स्पीड से होगा। इसलिए सात्विक एनर्जी की तुलना में जो तंत्र होता है वो 1000 गुना तेजी से मल्टीप्लाई होकर स्पीडली काम करता है। इसलिए कुछ लोग तंत्र में बड़ा बिलीव करते हैं, लेकिन ये गलत चीज है। हमारे अंदर यदि जरा सा भाव निगेटिव आ गया तो वो 1000 गुना हो जाएगा, उस व्यक्ति को भी नुकसान है और वो रिटर्न एनर्जी हमें भी नुकसान पहुंचाती। बस यहाँ खतरा यहाँ आता है कि आपकी भावना 24 घंटे यदि आप प्योर रख सकते हैं तो तंत्र इज द बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, नेगेटिव भावना आ जाती है, लालच आ जाता है, क्योंकि ये माँ कामाख्या से जुड़ी हुई चीज है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको समझा रही हूँ, आप नॉलेज होना चाहिए इस चीज का, ठीक है ना। तो वो लोग दोनों प्रकार के हैं। अब उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए वहां जाते हैं, क्योंकि वहां की एनर्जी इतनी हाई है, इतनी हाई है कि आप उसको स्टोर करके अपनी एनर्जी को बढ़ा के वहां से वापस आ सकते हैं। मेरी भी प्लानिंग है, जब माँ कामाख्या बुला लेंगी मैं भी अपनी एनर्जी को बढ़ाने जाऊंगी, बट हीलिंग के पर्पज से, एक हीलर के पर्पज से, कि भाई मेरे पास जो व्यक्ति आए वो बहुत जल्दी हील हो जाए। मेरे अंदर यही भरा है, मेरे को यही बढ़ाना है, मेरे उद्देश्य लाइफ के यही है। तो मैं हीलिंग्स को बढ़ाने के पर्पज से वहां जाऊंगी और हीलिंग की एनर्जी माँ कामाख्या से लेकर आऊंगी जब भी मुझे मौका वहां पे मिलेगा। तो सब लोग अपनी अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए वहां जाते हैं, उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके लेकर आते हैं। ये वहां की खासियत है, ठीक है ना। बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, कोई इशू नहीं है, चलिए। रिकॉर्डिंग में 2 से 10 मिनट का छूटा है, रिकॉर्डिंग में आप लोग सुनना। तो समझ में आया वो तांत्रिक लोग वहाँ क्यों जाते हैं। माँ कामाख्या बहुत ज्यादा फेमस है अघोरीज और तांत्रिक के मेले के। और वहां पे जो चीज मिलती है वो भी बड़ी अजीब व गरीब है। कभी टाइम मिले तो वीडियो को देखना, अम्बुबाजी का मेला लगाना, ऐसी ऐसी जड़ी बूटी, ऐसी ऐसी चीजें एनर्जी की आपको वहां देखने मिलेगी कि जो आपने कभी कहीं नहीं देखी होगी। वो फेमस ही है, वो एनर्जी की फील्ड के लिए ही वो जगह है, फेमस है। तो आपको वहाँ का सामान भी इस टाइप का दिखेगा, एनर्जी फील्ड का, और वहाँ के लोग भी आपको एनर्जी फील्ड वाले ही वहाँ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम अपनी हीलिंग के पर्पज से जाएंगे, तंत्र वाले तंत्र के पर्पज से जाएंगे, और ऋषि मुनि माँ कामाख्या की ब्लेसिंग्स लेने, उसकी एनर्जी को स्टोर करने जाएंगे। तो सबका अपना अपना पर्पस है, हमारा अलग पर्पस है। हम माँ कामाख्या की एनर्जी से अपने आप को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे हीलिंग पर्पज से, निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए,
ब्लैक एनर्जी से बचने के लिए, ब्लैक मैजिक, तंत्र प्रकार की जो बाधा, जैसे मैंने कहा नेगेटिव पर्सन है तो वो नेगेटिव एनर्जी फेंकेगा, यदि वो पावरफुल है तो वो वर्क करेगी, उसके प्रोटेक्शन के लिए माँ कामाख्या सबसे अच्छी है। तो और भी कई प्रकार की विश फुलफिल करेंगे कि वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल देवी मानी जाती है। देखिए माँ काली के साथ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। माँ माँ काली भी बहुत अच्छी देवी, लेकिन हमारे मन में थोड़ा सा उनके प्रति डर भी है, जो हमारे पूर्वजों ने या हमारे घर वालों ने भर दिया है। सबकॉन्शियसली थोड़ा सा हम प्रोग्राम है माँ काली को लेके, भाई मैं तो हूँ, आप लोग का मुझे नहीं पता, लेकिन माँ कामाख्या की जो इमेज, जो चीजें हमने सुन रखी, उससे हमारे दिन में एक अलग प्रोग्रामिंग है। तो दोनों की तुलना की जाए तो दोनों बराबर की देवी है, तो मैं कनेक्ट करूंगी माँ कामाख्या से। जैसे ही मैंने माँ कामाख्या के बारे में सुना था, मेरे मन में फीलिंग्स थी कि मुझे उनसे जुड़ना है, उनकी एनर्जी को लेकर मुझे लोगों का भला करना है, एक हीलर बनना है। तो पता नहीं कैसे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि माँ कामाख्या को लेके कहीं कोई वर्कशॉप होती है, मुझे 1% भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी कोर्स होता है, लेकिन मेरी फीलिंग्स कभी ना कभी थी। वो कोर्स मेरे सामने आया, मेरी एनर्जी माँ कामाख्या से पहले से ही अट्रैक्ट थी, उसने उस कोर्स को अट्रैक्ट किया, उस कोर्स को फील किया, उस कोर्स में मैं माँ कामाख्या की एनर्जी से कनेक्ट हुई। जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया, यदि आपने सुना हो तो, कि मुझे काफी दिन से खांसी चल रही थी, जिसने कैंडल मैजिक की वर्कशॉप मेरे साथ की है, उसने देखा कि मैं धीरे धीरे खांसते खांसते अपनी क्लास में आती थी। और यदि अंकल हैं डीपी चौधरी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपको दवा बताता हूँ होम्योपैथिक की। तो मैंने कहा नहीं, मुझे खुद ठीक होना है, मैं कोई भी दवा नहीं लूंगी। मैंने ठान के बैठा था कि मुझे नहीं, बाहर की कोई पैथी में नहीं जाना। और मैं सिरप भी लेकर आई थी, परेशान बहुत हो चुकी थी, वो सिरप की सीसी में लाई, लेकिन मैंने रख दी, मैंने कहा मुझे नहीं लेना। क्या वजह है कि मैं ठीक 100% नहीं हो पा रही हूँ, 70% तक आके क्यों रुक गई मैं। 20% मेरी जो खांसी बची हुई है, कफ सूख गया था और ठसकी चल रही थी, ठसकी भी बुरी होती है। तो एक अंदर से बड़ा बेचैनी थी कि क्यों ईश्वर, डाइट प्रॉपर ले रही हूँ, ओम का उच्चारण कर रही हूँ, हीलिंग कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, क्यों आखिर ये नहीं जा रही है। अब आप जिद पे हैं कि ये प्रॉब्लम लेनी है, तो मैं भी जिद पे हूँ कि मैं ये प्रॉब्लम लूंगी, लेकिन ठीक आप करोगे, मैं कोई डॉक्टर का सहारा नहीं लूंगी। मैं भी जिद पे, ईश्वर भी परेशान किए जा रहा, ठीक है। लेकिन अचानक से ये वर्कशॉप हुई, मैं माँ कामाख्या से जुड़ी, मैंने प्रार्थना की। डजन सेकेंड डे किसी ने मुझे कहा कि आप जो है एक जड़ी है पंसारी की दुकान से लेके उसको खा लो, उसका नाम मुलेठी है, और उसको और कुछ भी नाम बोलते हैं वो मैंने बताया हुआ है। बस गई, 20 रुपीज की आई, मैंने उसको ली, मुंह में रखा, 2-3 बार, 2 दिन रखा है, और सडनली तीसरे दिन से, अभी इतनी देर से बोल रही हूँ क्या खांसी आई, रिजल्ट आपके सामने है। जो कैंडल मैजिक में था बेसिक में, वो कोई है तो बताएं कि मैं कितना ठसकी ले लेके क्लास करती थी, बताएं कोई, यदि यदि हो तो बाइक चालू करके, ठीक है ना। और अंकल ने ऑफर भी किया था, आप बोल। हाँ, हमारे मैडम ही चल रही थी, लॉन्ग मुंह में दबा के मैं क्लास लेती थी ताकि आपको ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। और जो डीपी चौधरी अंकल है, उन्होंने मुझे कहा था ना कि आप एलोपैथिक वो होम्योपैथिक ले लो, तो मैंने उनको क्या बोला था कि नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगी। हो सकता है ये मेरा कार्मिक हो, मैं अपने आप से ही ठीक होंगी, मुझे कोई भी दवा नहीं लेनी। मैंने बोला था भाई, मुझे लगा कि अंकल को कहीं बुरा ना लग जाए, मुझे बुरा भी फील हुआ, लेकिन मेरे को मन में जो था वो मैंने बोला, ठीक है ना। तो देखिए उसके जस्ट बाद माँ कामाख्या से मैं जुड़ी, वर्कशॉप मैंने की, समझा, सीखा, और दिल से प्रार्थना की। डजन अभी कुछ ही दिन ही हुआ उस वर्कशॉप को, और मैं काफी दिन से ठीक हूँ, आपके सामने अभी हूँ, लेकिन मुझे 3-4 दिन पहले ही आराम हो गया था, सिर्फ 2 दिन में। और वो दवा मैंने बताई भी, आप लोगों को भी देना है, जो भी लोग परेशान हैं, क्योंकि सर्दी खांसी का सीजन चल रहा है। मुलेठी बोलते हैं, और बुलंदार एक भी एक नाम और है, 2 नाम से वो आती है मुलेठी। मतलब पीसी नहीं लेनी है आपको, पीसेस लेने हैं, फिर उसके टुकड़े करने हैं, फिर उसको मुंह में दबाना है यहाँ वहाँ, सुपारी की तरह, ठीक है ना। और एक जगह नहीं दबाना, मैं बता दूं यहाँ। हाँ, वो हम मैं बाद में ग्रुप ग्रुप में डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन नहीं करें आप, क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा फिर। तो वीडियो को देखें, वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है, क्या क्या करना, उसका दूसरा नाम से भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो आप दूसरों की हेल्प करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं जब वो हीलिंग क्लिनिक गई थी नरसिंहपुर में, तो जितने भी पेशेंट आ रहे थे सब सर्दी खांसी बुखार वाले ही पेशेंट आ रहे थे। तो अभी जो समय है आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, लोगों की हेल्प करोगे, माँ कामाख्या आपकी हेल्प करेगी, ठीक है ना। मुझे तो 2 दिन में रिजल्ट मिल गया, तो मैं तो बहुत अंधा बिलीव करती हूँ, इसलिए सबसे पहली वर्कशॉप मैंने सोची कि मैंने की, मैंने रिजल्ट पाए, तो मैं आप लोग को दे दूँ। माँ कामाख्या की वर्कशॉप मैंने तुरंत डिसाइड की कि मुझे ये बताना चाहिए। अभी आप समझ लें, उसके बाद पेड में आएंगे तो और बहुत सारी चीजें उनसे हम जानेंगे। और
ये क्लास होगी 3 दिन की। 2 दिन हमारी क्लास चलेगी, माँ कामाख्या से जुड़ेंगे। 369 टेक्निक, 55 टेक्निक्स, उनका नंबर, उनका यंत्र, कैसे हम तिलक बनाएं कि उस तिलक से सारी चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो उस सिंदूर में, और क्या क्या चीजें हम मिला सकते हैं, कैसे उस तिलक को हम एनर्जाइज करेंगे, कैसे हम उस तिलक को डेली लगा के बाहर जाएंगे। यहाँ नहीं लगा सकते, कोई नहीं है तो हम यहाँ तो लगा सकते हैं, यहाँ भी नहीं लगा सकते तो और बॉडी पार्ट है वहां लगा सकते हैं, ठीक है ना, उस सिंदूर का। और हमारा एक स्प्रे बनता है उनकी एनर्जी को लेके, स्प्रे बॉटल बना के अपने घर में स्प्रे करना हम वो सीखेंगे। माँ कामाख्या की एनर्जी से, जड़ी बूटियों से मिक्स करके एक पोटली बनती है, प्रोटेक्शन पोटली, हम उसको सीखेंगे। बहुत कुछ चीज है माँ कामाख्या से जुड़ी हुई जो कि हम सीखेंगे क्लास में। और शक्तिपात और प्लस माँ की एनर्जी से भी हम जुड़ेंगे, शक्तिपात भी इसमें होगा। 3 दिन में ये सारी चीजें होंगी। और लास्ट में ये 3 दिन में वर्कशॉप खत्म नहीं होगी, कहने के लिए 3 दिन की है लेकिन ये क्लास चलेगी 21 दिन। और 21 दिन वो और 3 दिन वे, 22, 23, 24। तो ये कहने के लिए 3 दिन है लेकिन ये क्लास आपकी चलने वाली है 24 दिन। अब वो कैसे चलेगी 24 दिन? 3 दिन में हमारी क्लास खत्म, हमारा शक्तिपात हो गया। अब उसके बाद माँ कामाख्या से जुड़ने के लिए कम से कम हमको चाहिए 21 डेज, किसी भी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। तो 21 दिन ग्रुप जो हमारा रहेगा पेड वाला वो बरकरार रहेगा, आगे भी रहेगा या आगे का नहीं पता, लेकिन 21 डेज एटलीस्ट तो रहेगा। उसमें हम 369 टेक्निक की प्रैक्टिस करेंगे डेली, 555 की टेक्निक्स की प्रैक्टिस करेंगे डेली। और 21 दिन माँ कामाख्या का जो मंत्र है उसको 108 टाइम बाद लिख के कॉपी का पेज डेट वाइज हम ग्रुप में भेजेंगे। ये प्रोसेस आपकी चलेगी 21 डेज रेगुलर। अब मैंने यहाँ पे टाइम बाउंडेशन आपके लिए छोड़ दिया है। यदि फिक्स टाइम रखते हैं तो बहुत बेटर होगा हमारे लिए आगे चल के, है ना। यदि आप फिक्स टाइम नहीं रख सकते, इश्यूज होते हैं काफी, तो दिन में एक बार जब आपको टाइम मिले रिलैक्स होके माँ कामाख्या का मंत्र बोलते हुए रेड पेन से हम लिखेंगे 108 बार और उसको ग्रुप में भेजेंगे। ऊपर डेट डलेगी, डेट ऐसे करते करते 21 डेज मैं गिनूंगी कि आपके 21 दिन के डेट हो गए कि नहीं। तो 21 दिन वो साधना माँ कामाख्या की हम करेंगे ताकि हम अंदर से कनेक्ट हो जाए। ठीक, वर्कशॉप कर ली, आपने सीख लिया, लेकिन जब तक 21 डेज आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं होगे तब तक वो आपके सबकॉन्शियसली अंदर नहीं जाएगी। और हमारा जो माँ कामाख्या से कनेक्शन है वो दिल से, बाय हार्ट, बाय आत्मा से उतना गहरा नहीं हो पाएगा। यदि आप इस प्रोसीजर को कर लेते हैं तो माँ कामाख्या की एनर्जी फुल लाइफ मरते दम तक आपसे कनेक्ट हो जाएगी, आपकी सुरक्षा होगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, हम हीलर्स हैं, हमें प्रोटेक्शन सबसे पहले चाहिए क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आती है। आप किसी की भी हीलिंग करेंगे थोड़ा बहुत अंश हमारे अंदर, हमारे ऑरा में रह ही जाता है, आप माने या ना माने। तो क्यों ना हम ऐसी शक्ति को अपना लें अपने अंदर कि हमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी छू ना सके, अपने ऑरा को इतना पावरफुल बना लें। तो ये आपको मिल सकता है वर्कशॉप को करने के बाद 21 डेज रेगुलर उसको साधना, साधना ही कहूंगी इसको मैं। जो आप 108 बार उस मंत्र को लिख के भेजेंगे, ये हम बिना खंडित किए 21 दिन लगातार इसको करेंगे। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई पीरियड्स की दिक्कत नहीं है, लेडीजों के साथ प्रॉब्लम आएगी। और मैं बता दूं, एक चीज सीक्रेट रखी गई है महिलाओं के बारे में, माँ कामाख्या से आप जुड़े या जेंट्स भी होंगे वो भी ये चीज को जान लें कि सबसे पावरफुल जो मंदिर है वो किस चीज का है, हमारे महावादी का। तो हम जितनी भी शक्तियां इधर हैं, हम सबसे ज्यादा पावरफुल उन दिनों ही होते हैं। तो उन दिनों की जो हमारी हीलिंग्स होगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो अपने आप को ऐसा मानना छोड़ दें कि मेरा ये समय है तो मैं ये मंत्र नहीं करूंगी, मतलब ये माँ कामाख्या की बात कर रही हूँ, बाकी तो छोड़ दो अभी। आप इनका मंत्र आप लिखेंगे, इनको याद करेंगे, इनसे कनेक्ट होंगे। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं क्योंकि ये उसी की देवी है, उसी शक्ति से जुड़ी हुई देवी है। लोग उनको पूजते हैं, वहां का पानी लेकर आते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी पार्ट की पूजा होती है। इसका मतलब देवी शक्ति स्वरूप हर पार्ट पूजनीय है। तो महिलाओं के अंदर जो शक्ति है वो भी पूजनीय है। और हम सबसे ज्यादा पावरफुल उन दिनों में, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक तो नहीं कहूंगी, वीक जरूर होते हैं, लेकिन जो हमारी एनर्जी लेवल होता है, हमारा आध्यात्मिक ऊर्जा होती है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। और सही बताऊं, इसका यूज तंत्रों में बहुत होता है। हमारे आध्यात्म में इसको नहीं अलग तरीके से देखा जाता है, मगर तंत्र में। ठीक है, 10 मिनट बाद मीटिंग ऑफ हो जाएगी, आप लोग को रिज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो
इसी एनर्जी का यूज तंत्र में किया जाता है, इसीलिए तंत्र बहुत पावरफुल होता है। लेकिन हम आध्यात्मिक लोग हैं, हमें उस एनर्जी को यूज नहीं करना, लेकिन हम अपनी प्रार्थनाओं में माँ कामाख्या से इस रूल्स को हटा देंगे कि मैंने नहीं मैडम 21 दिन क्योंकि ये प्रॉब्लम आ गई, वो खंडित हो जाएगा। आप यदि मेरे साथ इस वर्कशॉप को करेंगे और 21 डेज रेगुलर करेंगे, इस मंत्रा को रेगुलर करेंगे, लिखेंगे रोज, उसके बाद आपको माँ कामाख्या की एनर्जी से जुड़ना ही है। और 21 दिन के अंदर मैं गारंटी देती हूँ आपके ऐसे अनुभव होंगे, ऐसे अनुभव होंगे कि आप बोलोगे मैडम पता नहीं क्या हो। वो अनुभव शेयर नहीं करना, वो कुछ भी अनुभव आपको नहीं बताना, और थोड़े से अनुभव तो मैं आज ही करा दूंगी आपको। यही आज जब इस क्लास को आप करके जाएंगे, सोएंगे, कुछ दिन ऑब्जर्व कर लेना आपको क्या फीलिंग्स आती है। तो एक टेस्टिंग तो आज अभी कर लोगे, यदि आप जुड़ पाते हो, जो मैं अभी मेडिटेशन कराऊंगी, यदि उससे कनेक्ट हो पाते हो, तो माँ कामाख्या की थोड़ी सी एनर्जी आप अभी कुछ दिन में फील कर लोगे। ये क्लास चालू होगी हमारी 3 दिन की 20 तारीख से, तो 20 तारीख के पहले आप एनर्जी यदि फील कर लेते हो, आपको माँ कामाख्या की ब्लेसिंग्स मिल जाती है, तो वो पर्सन चूज है माँ कामाख्या की एनर्जी के लिए। क्योंकि माँ कामाख्या की एनर्जी के लिए वही पर्सन आ सकता है जो वो चाहती है कि मुझसे जुड़े। एनर्जी का लेवल यदि इतना है और आपका इतना है, तो आप कनेक्ट नहीं करोगे, कई प्रकार की समस्या आएंगी, आपका मन बदल जाएगा, कोई इशू हो जाएगा, टाइमिंग शूट नहीं होगी, आप कनेक्ट नहीं करोगे। लेकिन इस एनर्जी के लेवल में जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं वो होंगे, उस एनर्जी को जरूर और जरूर कनेक्ट होंगे, सीखेंगे, और प्लस 21 डेज का रिचुअल्स पूरा करके साधना कंप्लीट करेंगे अपनी। तो ये हमारी मेरी इच्छा से नहीं होगा, आपकी इच्छा से नहीं होगा, ये माँ कामाख्या की इच्छा से होगा। मैं जुड़ी क्योंकि उनकी इच्छा थी। इतने सालों से क्यों नहीं जुड़ी, मन तो काफी दिन से था, आज ही क्यों जुड़ी, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। इतने लोग यहाँ आए, मैसेज हजारों ने पढ़ा होगा, हजारों नहीं, जितने के पास गया होगा, कितनों ने पढ़ा होगा, फेसबुक पे भी मैंने डाला, इंस्टाग्राम पे भी डाला, तो हम हजार मान भी सकते हैं। इतने ही लोग क्यों आए, बाकी लोग क्यों नहीं आए, सोचा है? वो एनर्जी कनेक्ट नहीं करती इस एनर्जी से, ठीक है ना। अब इसके आगे कौन जाएगा? माँ कामाख्या की ब्लेसिंग्स मेडिटेशन में एनर्जी खुद से आज मैच कर जाएगी, वो आगे जाएगा। आगे जाने के बाद 21 डेज भी कंप्लीट करेगा। तो माँ कामाख्या किसको ब्लेस्ड करती है ये मुझे भी नहीं पता, और अभी आपको भी नहीं पता। ये पता हम करेंगे बीच के 2-3 दिनों में। इस मेडिटेशन के बाद आपको क्या लगता है, आपको कैसी फीलिंग्स आती है, आपको जज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं और आगे कि वो सिंदूर बहुत पावरफुल होता है जो वहां से मिलता है। अब माँ कामाख्या से यदि हम कनेक्ट कर जाते हैं तो बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया क्या है। अब मैं कुछ चीजें दिखाती हूँ आपको कि आपको माँ कामाख्या से जुड़ना है तो अपने आप को प्योर करना पड़ेगा। माँ कामाख्या क्या, कोई भी एनर्जी, एक्स वाई जेड कोई भी एनर्जी, रेकी हो, एंजल्स हो, कुछ भी हो, हमें किसी से भी कनेक्ट होना है तो आपको पता है कि हमारी आत्मा को शुद्ध होना पड़ेगा। धीरे 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 हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को, हमारे गुस्सा को, हमारे जलेस को, हमारे जो हम एग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है, बहुत जल्दी चुगली चपाटी कर देते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, अरे इस ग्रुप में ऐसा लिख दिया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी। मेरे अंदर भी है, पूरा नहीं गया है, पेट्रोल अभी बाकी है, हटाने की पूरी कोशिश है। उस पर भी हम काम करेंगे कि भैया हमारे पेट्रोल को पूरा खत्म करना है, ताकि हम एक उच्च साधक बन सके, उच्च हीलर बन सके, और एक डिवाइन सोल उस लेवल के बन सके जो एक्चुअल में हम बनना चाहते हैं। मैं भी बहुत हाई लेवल की सोल बनना चाहती हूँ, साधक बनना चाहती हूँ, हीलर बनना चाहती हूँ, मेरा उस पर काम रहता ही है जारी। लेकिन कमियां हैं, उसको तो दूर करना पड़ेगा। कोई मुझे याद दिलाता है तो मैं उस पर जल्दी जल्दी काम करती हूँ, नहीं याद दिलाता तो मैं धीरे धीरे वर्क करती हूँ। वैसे ही मुझे याद कोई दिलाएगा तो मैं आपको दिलाऊंगी कि ये करो, इसको हटाओ। तो जब हम एक ग्रुप में काम करते हैं तो एक दूसरे से क्या है, कंपटीशन की भावना थोड़ी सी, अरे इसने साधना कर ली, इसने आज मंत्र लिख दिया, मैं तो रह गई, तो हम क्या जल्दी से समय निकालेंगे, हम भी लिखेंगे, उसका हो गया, मेरा रह गया। तो ग्रुप में थोड़ा सा हम मोटिवेट भी होते हैं, थोड़ी सी कंपटीशन भी आती है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, तो ये पॉजिटिव वे में है, यहाँ कंपटीशन कोई गलत नहीं है। क्योंकि हम क्या है, आगे बढ़ने के लिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो यदि सरोज सर ने लिख के डाल दिया और मैं नहीं डाल पाई, तो मुझे लगा, अरे सरोज सर का आ गया, शरद मैम का आ गया, ये मैम का आ गया, मैं तो रह ही गई। तो मैं भी फटाफट अपने मंत्रास को जप करूंगी और ईश्वर को थैंक्स बोलूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी। इससे क्या होगा, इससे हम डल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा, रेकी फर्स्ट लेवल सिखाने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट 21 दिन की सेल्फ हीलिंग, 24 पार्ट हीलिंग बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि मैं जुड़ी नहीं। कोई मास्टर उनके हाथ को पकड़ के, उंगली पकड़ के उसने चलाया नहीं। और बहुत लोगों को क्या है, उंगली पकड़ के चलाया जाता है तब वो चलते हैं।
इस क्लास के बाद 21 दिन आप मंत्र का जप कर लें, आप फ्री हैं, आप खुद करो। 2-4 कर पाएंगे और 8 से 10 भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, खंडित हो जाएंगे, 4 दिन का गैप हो जाएगा। मैं कह रही हूँ 20 लोग ऐसा ही करेंगे, 5 लोग चलो कर भी लेंगे इसके बाद, लेकिन 25 लोग जब मास्टर साथ में होगा, एक ग्रुप में देखने वाला होगा, किसने भेजा किसने नहीं भेजा, आपने 10 लोगों ने भेजा, 10 लोग देख रहे हैं, तो वो मोटिवेट तो होंगे ना भाई, 10 लोगों ने आगे बढ़ गए, मैं तो पीछे हूँ, तो वो भी दौड़ लगा के उनकी बराबरी करना चाहेगा। तो ग्रुप में रहने से ये फायदा होता है, और एक मास्टर के साथ, क्योंकि वहां जज करने वाला है कि आज की साधना हुई कि नहीं, क्यों नहीं करी आपने, क्यों नहीं बोली। इसलिए 21 डेज की साधना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। टाइम कम है, कवर ज्यादा करना है, इसलिए मैंने स्पीड पकड़ लिया। आई थिंक समझ में सबको आ रहा है, समझ में सबको आ रहा है, मुझे बता दें बाकी लोग। आ रहा है ना? तो समय का भी ना, मैं और ज्यादा समय लेना नहीं चाहती आप लोग का, वैसे 10 से 11 का समय ले लिया है, इसलिए मुझे चीजें ज्यादा बतानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ। समझ में आ रहा तो कोई इशू तो नहीं है, चलूँ इसी स्पीड में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें दिखा रही हूँ, है ना। मैं कुछ चीजें आपको दिखा रही हूँ, और इसको अभी परेशान नहीं होना, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, जो मेरे ये वाले ग्रुप में है ना, कामाख्या वाले, उसी ग्रुप में मैं शेयर करूंगी। आपको बनना है एंजल। आप बोलोगे क्या बोल दी मैडम, एंजल बनना है मुझे। हाँ, आपको और मुझे बनना है एंजल। क्या बनना है, लिख दो, टाइप करो, पता हाथ चलना चाहिए आपका, थोड़ा सा टाइप करो। हाँ मोनिका मैडम, आप तो सबसे पहले बनो ना, और आप सबसे पहले बनो। जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, बोलना शुरू कर दें, आई एम एंजल, मैं एंजल बन गई हूँ। लेकिन बिहेवियर भी करना है भाई वैसा। देखिए, मैं इसको ग्रुप में डालूंगी, आपको आपको एंजल बनना है, इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे। ये एंजल का फ्रेम है, बीच में गैप छोटा छोड़ा हुआ है, इसमें आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी है। क्या लगानी है, अपनी फोटो, बीच में यूर फेस लिखा है, यूर फेस लिखा है यहाँ पे, और ये एंजल्स का एक फोटोग्राफ है। चेहरा खाली है, चेहरा आपको इसमें फिट करना है आपको। तो 2-3 दिन का समय देंगे, 20 तारीख में जो इस वर्कशॉप को ज्वाइन करेगा, उसमें मुझे ये फोटो चाहिए। 20 तारीख में एंट्री आपका इसी से होगा, इसका ये आईडी कार्ड है आपका, आप एंजल बनना है। तो आप इस फोटो में अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा के एंट्री दिखाएंगे कि मैं इस वर्कशॉप में हिस्सा लेना। मैं बोलूंगी आप एंजल का पासपोर्ट लाई हो, आईडी कार्ड लाई हो, तभी तो माँ माँ की एनर्जी से हम जुड़ पाएंगे। इतनी हाईली एनर्जी है, तो हमें अपने आप को शुद्ध तो करना पड़ेगा ना। तो ये शुद्धिकरण कैसे होगी, 21 दिन में हम शुद्धिकरण भी अपना करेंगे, अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे। तो ये हमको याद दिलाएगा हमें क्या करना है, साइंस को भी साथ में लेके चलना, अध्यात्म में। तो ये जो है चीज, ये करेगी क्या, एक तो इसमें एनर्जी आपकी जाएगी, आपका फेस में जाएगा, और भी मैं बताऊंगी इसके साथ और क्या करना है, ये हम क्लास में सीखेंगे। ये आपको याद दिलाएगा कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हो भाई, आप एंजल हो, और आप उस शक्ति के साथ जुड़ने जा रहे हो जो कि बहुत ही पावरफुल शक्ति है। तो ऐसे वैसे कोई भी इंसान थोड़ी उनके साथ रह पाएगा, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, साधना करनी है, तो आपको ये बनना ही पड़ेगा। ये फोटो मैं भेज दूंगी, ठीक है, जो 20 में आएंगे वो इसको लेकर आएंगे, आईडी कार्ड, ठीक है। ये बहुत, इसके बारे में और भी आगे बताऊंगी फिर डिटेल्स में। फिर सीखेंगे, जीसस की फोटो है, एंजल्स जीसस के टाइप के ही होते हैं, ठीक है। फिर हम सीखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटी होती है जिससे हम माँ कामाख्या का हवन भी कर सकते हैं, और ये इस तरीके से हमको इफेक्ट डालता है। इसका इसका secret जाने का दिख रहा है आपको, इसकी फोटो भी मैं भेज दूंगी ग्रुप में, दिख रहा है ना सबको। मीटिंग ऑफ हो जाएगी ना अभी, तो रिज्वाइन करना। हो गया क्या रिज्वाइन का, हो गया ना। हाँ हाँ,